आज की इस वीडियो में लाइब्रेरी साइंस के अंदर एक टॉपिक आता है नोटेशन, जिसे अंकन कहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब अंकन जो शब्द है ये अंक से बना हुआ है। जो अंक जैसे गिनती के अंक है वो है। अब जैसे हम पढ़ते हैं तो हमें स्कूल में कॉलेज में कहीं भी एक रोल नंबर दिया जाता है, वो भी एक तरह का अंकन है। या जैसे हमें कोई एक नंबर है, जैसे मकान नंबर कहीं या कहीं भी हम जीवन में देखते हैं, जगह हर क्षेत्र में, लाइब्रेरी साइंस की बात नहीं, हर क्षेत्र में आप देखेंगे उसके लिए अंकन है। जैसे मान लो आप कोई गाड़ी का नंबर देखते हैं तो वो भी एक अंक ही है। मतलब कहने का मतलब अंकन, अंक और चिन्हों से बना हुआ है। तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। यानी कि ये चीजें आप मतलब बेसिक चीज समझ ली कि अंकन क्या होता है जनरली। यानी वर्गीकरण जो पद्धति में कुछ अंक और चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसी को हम अंकन कहते हैं। ये चीज आपकी समझ में आगे आगे वाली चीजें जो आपको वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। अब अंकन की जो परिभाषा है वो कुछ लोगों ने किस तरीके से दी है। जैसे जो रंगानाथन जी है वो ये कहते हैं कि वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रयुक्त क्रमिक संख्याओं की एक विधि है, सिस्टम ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स टू रिप्रेजेंट द क्लासेस इन द स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी चीज एक ही है लेकिन हर व्यक्ति अपनी अपनी अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से कह रहा है। पुस्तकालय विज्ञान परिभाषा जो बुक्स है, जो लाइब्रेरी साइंस डेफिनेशंस करके है, उसमें ये कहा गया है कि किसी वर्गीकरण पद्धति में वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाला अंकन या संकेतन। यानी कि जो वर्गीकरण पद्धति में वर्गों का जो संकेत, यानी आप जो भी वर्ग या संकेत यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, वही अंकन है। अगला अंकन कितने प्रकार के होते हैं? अंकन दो प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध अंकन और मिश्रित अंकन। शुद्ध अंकन क्या होता है? जिसमें एक ही प्रकार के जो अंक है या चिन्ह यूज किए जाते हैं। जैसे या तो अंक होंगे या चिन्ह होंगे। सबसे पहले जो डीडीसी है उसमें जो शुद्ध अंकन का प्रयोग किया गया, और उसके बाद ये राइडर्स इंटरनेशनल वर्गीकरण पद्धति है, उसमें भी ये जो शुद्ध अंकन का प्रयोग किया जाता है। हम जब डीडीसी पढ़ेंगे तो सिर्फ सारे अंकन ये, बाकी कोई इसमें नहीं है। अब बढ़ते हैं मिश्रित अंकन। मिश्रित में क्या अंक भी होंगे और चिन्ह भी होंगे। जब वर्गीकरण पद्धति में अंक और चिन्ह सभी का प्रयोग किया जाए तो उसे मिश्रित अंकन कहते हैं। और यहाँ से सवाल बनता है कि रिचर्डसन ने अपनी जो पद्धति में अंकन का प्रयोग किया था, उसके अलावा कॉलन है, एलसीसी है जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण अमेरिका की है, और जेडी ब्राउन की जो सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन यानी विषयात्मक वर्गीकरण है, ई बिलिस की जो डिस्क्रिप्टिव वर्गीकरण यानी ग्रंथात्मक जो वर्गीकरण पद्धति है, इसमें मिश्रित अंकन का प्रयोग किया। यहाँ से इस चैप्टर से यानी इस स्क्रीन से आप देख रहे हैं, इसमें दो सवाल बने। शुद्ध अंकन में एक तो किस प्रकार के होते हैं, एक ही प्रकार के अंक होते, एक सवाल ये बनता है। और दूसरा फर्स्ट टाइम किसने शुद्ध अंकन का प्रयोग किया या किस में प्रयोग किया गया, तो वो डीडीसी में प्रयोग किया गया है। और दूसरा मिश्रित अंकन क्या होता है ये भी पूछते हैं। और सर्वप्रथम किस पद्धति में मिश्रित अंकन का प्रयोग किया गया, तो ई रिचर्डसन ने अपनी जो पद्धति है वर्गीकरण उसमें मिश्रित अंकन का प्रयोग किया। यहाँ से सवाल परीक्षा में आते हैं। अगला अंकन कार्य क्या करते हैं वो अपन देख लेते हैं। कि सूची बनाने में सहायक। हम जैसे जब हमारे पास अंकन होगा यानी कि जो वर्गांक हम बनाएंगे, तो उसके हिसाब से हम जो भी कोई सूची बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, उसमें हमें मदद मिलती है, वो हमारे लिए सहायक होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कहने का मतलब, जैसे कॉलन वर्गीकरण पढ़ते हैं या डीडी से पढ़ते हैं, कुछ ऐसे वर्गांक होते हैं जो बार बार आते हैं। जैसे डिजीज के लिए 4 है। चाहे आप मानव में ले लो, एनिमल में ले लो, या प्लांट्स में ले लो, पौधों में ले लो, तो बीमारी के लिए हर जगह जो एनर्जी पार्ट का 4 है वो लगाया जाता है। और जैसे आप जो लिटरेचर पढ़ते हो उसके लिए ओ है 15, या उसके बाद हिंदी का लिटरेचर 15, 152। और डीडीसी में भी ये देखो कि 900 है, 950 है, ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यानी वो एक में सीक्वेंस भी बनाया जाता है कि उनको स्मृति सहायक, इसको बोलते हैं स्मृति सहायक। स्मृति सहायक का मतलब याद रखने में हमें सहयोग करता। तो उसमें ऐसे वर्गांक या इस तरह से उनको जमाया जाता कि हमें वो याद आराम से रहे, इसको बोलते हैं स्मृति सहायक अंकन। अब इसके कुछ रूल्स भी होते हैं, कुछ सिद्धांत भी होते हैं, हम आगे वो पढ़ेंगे। अगला विषयानुसार पाठ्य सामग्री की व्यवस्थापन में सहयोग। अगला ग्रंथ सूची में प्रविष्टियों के व्यवस्थापन में सहयोग। ये चीज हमें बेसिक याद रखनी है, बाकी इसमें डिटेल में नहीं पूछा जाता, लेकिन वैसे हम जब पढ़ते हैं थ्योरिकली जो टेक्स्ट बुक में, वो ये चीज हमें आराम से याद रह जाती है, इसमें कोई दिक्कत वाली ज़्यादा बात नहीं है। अब
गुण भी इसके पूछे जाते हैं कि ये क्या होता है, जैसे सरल होते हैं, संक्षिप्त होते हैं, इस तरह के जो गुण है ये हमें देख लेने के। ये जो अंकन है संक्षिप्त होती है, यानी अंकों या चिन्हों का होता है बिल्कुल छोटा होता है, संक्षिप्त होता है, ये इसका पहला गुण है। दूसरा गुण है ये सरल, तो बिल्कुल सरल ही होते हैं। और संश्लेषणात्मक, संश्लेषण हम कर सकते हैं उसको, छोटा बड़ा ये हम कर सकते हैं। ग्राह्यता यानी कि उसमें कोई भी नई चीज़ शामिल की जा सकती है। और स्मरणशील होते हैं यानी कि याद रखने योग्य होते हैं, उसको आराम से हम याद कर सकते हैं। और वर्धनशील यानी फ्लेक्सिबल होते हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं हम। और उसके अभिव्यंजनात्मक यानी उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं। ये इसके गुण है, ये आपको मतलब सरल एकदम थोड़ा याद करने हैं। अगला है स्मृति सहायक अंकन, जो हमें याद रखने जो के है, उनके कुछ सूत्र बनाए रंगानाथन जी ने, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। रंगानाथन जी ने सबसे पहले वर्गांक का उनके लिए कुछ अवधारणा को व्यक्त करने के लिए जो सूत्र बनाए वो अब आप देख लेते हैं। जैसे वर्णात्मक, वर्ण यानी अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकल के का मतलब जैसे हम कोई वर्गांक बनाते हैं उसमें कोई एक विशिष्ट वस्तु हो तो उसके लिए अल्फाबेट है। जैसे आप मैंगो का लेते हो तो जे मैंगो के कोड, फिर जैसे किसी भी जैसे देसारी मैंगो तो देसारी का डी आ जाएगा। जैसे हीरो साइकिल तो साइकिल का डी 51 52 है जो भी है, उसके बाद डी एच आ जाएगा। तो उसको बोलते, उसका पहला अक्षर आ जाता है, उसको वर्णात्मक वर्णात्मक अल्फाबेटिकली नेमोनोमिक्स कहते हैं। उसके बाद अनुसूचित स्मृति, अनुसूचित का मतलब वो पहले से फिक्स होते हैं, वो जो हमको जैसे कोई टेबल की सहायता से या उसमें निर्देश दिए उसमें लेते हैं। बाकी व्यवस्थित स्मृति शायद यानी वो पहले से व्यवस्थित किए होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये 4 प्रकार के इनके जो सहायक अंकन के जो सूत्र है ये 4 प्रकार के हैं और इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। इनसे भी एक सवाल बन जाता है। वर्णात्मक यानी अल्फाबेटिकली, तो इसमें जैसे कोई भी वस्तु है उसके नाम का पहला अक्षर या उसके 2 अक्षर कोई भी उनका प्रयोग किया जाता है। तो जैसे एम्बेसडर का मान लो आ जाए तो उसका हम पहला ए लिखेंगे, फाइट का एफ, जैसे फोर्ड का तो एफ हो, या मारुति का एम। इस तरीके से जो वस्तु अपने नाम से पहचानी जाती है उसका मान लो एक तरीके का ब्रांड हो तो उसका जो पहला अक्षर या पहले 1 2 अक्षर हम यूज करेंगे। अगला अनुसूचित स्मृति साग, ये फिक्स ही होते हैं। जैसे वर्ग, एक वर्गीकरण पद्धति में किसी विशिष्ट एकल विचार या एकल पंक्ति को अभिव्यक्त करने के लिए केवल एक ही प्रकार की अंक अथवा अंकों के समूह का प्रयोग किया था। जैसे पीछे हमने पढ़ा था जैसे डिजिट के लिए 4 का ही कहीं भी यूज करना तो किया जाता है। और डीडीसी में ऐड इंस्ट्रक्शंस, जैसे ऐड इंस्ट्रक्शन डीडीसी में दिए होते हैं यानी कि उनकी जोड़ी है, तो हम वहाँ से यो ऐड इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं। यानी ये फिक्स चीज़ें होती है, अनुसूचित होती है, पहले से ही होती है। अब जैसे ये यहाँ से आप टेबल से देख सकते हैं। जैसे एल मेडिसिन में एनर्जी पार्ट में वो, और एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी लिया जाता है, और जो एनर्जी पार्ट है सेम टू सेम। इसी तरीके से जो जी बायोलॉजी है उसका जो एनर्जी पार्ट है बॉटनी में भी लिया जाता है, और ये एनिमल हस्बेंड्री में भी लिया जाता है। जैसे MJ7 है उसका भी M7 में भी सेम टू सेम चीज़ें पैरेलल ली जाती है। जैसे NA जो आर्किटेक्चर के P3 पार्ट है वो लाइब्रेरी साइंस की बिल्डिंग वगैरह के लिए भी ली जाती है। तो एकल विचार है वो, उसका यूज जहाँ कहीं भी होगा तो उसको हम यानी कि ये चीज़ें फिक्स है वो हमको ले सकते हैं। अब व्यवस्थित स्मृत सहायक अंकन, अब ये क्या चीज़ है? इसमें ये आपने पढ़ा होगा, ये सिद्धांत होते हैं, ये फिक्स है। ये परवर्ती काल का सिद्धांत यानी कि जो जो अपनी समय सारणी है यानी टाइम आइसोलेट है, उसमें व्यवस्थापन इस तरीके से किया गया है। यानी कि पहले जो वस्तु जिस काल में उत्पन्न हुई है, जो पहले हुई उसको पहले, उसके बाद हुई उसको बाद में, और उसके बाद हुई है उसको बाद में, जिस जिस सीक्वेंस में हुई है साल वार साल, तो उसको परवर्ती काल का सिद्धांत के हिसाब से सेट किया गया है। और उसके बाद परवर्ती विकास का सिद्धांत। अब विकास में जैसे उदाहरण के लिए जैसे जीव विज्ञान में जैसे मान लो मानवीय कहें या जीवों की कहें या पौधों की उत्पत्ति हो, जैसे पहले भ्रूण होता है, फिर चाइल्ड होता है, फिर किशोरावस्था बुढ़ापा, इस तरीके से वो उसका जो जिस अवस्था का विकास जिस क्रम में हुआ है तो उसको उसी क्रम में हम विभाजन किया गया है। स्थानीय समीपता का जो सिद्धांत है, स्थानीय समय ये देशों के बारे में है। जो जिस देश जो देश जिसके पास है वो उस सीक्वेंस में इसमें जो वर्गांक दिया गया। आप जो स्पेस आइसोलेट है जो भौगोलिक सारणी में, इसका उदाहरण देख सकते हो। परिमाण का सिद्धांत यानी ये क्वांटिटी, जो क्वांटिटी के रूप में, ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे जटिल वृद्धि का। तो इससे भी सवाल आपके आ जाते हैं। परवर्ती काल का ये सिद्धांत, जैसे जो ये रिलीजन में दिया हुआ, जैसे रिलीजन का क्यू है, वैदिक का Q1, पोस्ट वैदिक Q2, ये इसे जैनिज्म बौद्धिज्म जो दिया उस तरीके से जो ये
ये सीसी का है, ये डीडीसी का है, ये यूडीसी का। तो उसमें जिस काल में जिस धर्म की या जिस सत्ता की या जिस वस्तु की जो भी उत्पत्ति हुई है, उसको उसी क्रम में क्रमवार इसमें व्यवस्थित किया गया है। ये इसका परवर्ती काल का सिद्धांत, टाइम पीरियड का सिद्धांत। और दूसरा है विकास का सिद्धांत। तो विकास जिसमें बोटनी का भी उदाहरण दिया हुआ है। जैसे पहले बोटनी में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा वगैरह। तो इसमें भी जो अवस्था पहले, उसको पहले रखा है, और उसके बाद की जो अवस्था उसको उसके बाद रखा है। ये सीसी में आप देख सकते हैं, ये डीडीसी में और ये यूडीसी में। ये तो आज के वीडियो में अंकन के बारे में इतना ही, और आगे वाले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।